Hey guys, this is Ashima and thank you for watching my channel Mama's Pride. I have seen lot of mothers जो बहुत बार इसी डिलेमा में रहती हैं कि क्या हमें बच्चे को बॉटल फीड करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। अगर हम बॉटल फीड करवाएं तो कैसी बॉटल्स खरीदें, क्या हाइजीन मेंटेन करें, क्या बच्चा बॉटल फीड एक्सेप्ट करेगा कि नहीं एक्सेप्ट करेगा, एंड अ लॉट मोर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एवरीथिंग रिगार्डिंग टू बॉटल फीड और कोशिश करूंगी उन सभी सवालों के जवाब को कवर करने का जो एक मदर के माइंड में आते हैं व्हेन दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ बॉटल फीड फॉर देयर बेबी। और अगर मैं कुछ भी मिस करूं गाइज और आपको लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि इससे और भी मदर्स को हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये कि क्या हमें फीडिंग बॉटल स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पेडिट्रिशियन से या डॉक्टर से बात करेंगे तो वो आपको स्ट्रेट अवे मना कर देंगे कि फीडिंग बॉटल आप बच्चे को मत लगाओ। इसका सिर्फ एक ही स्पेसिफिक रीज़न है और वो ये कि बहुत सारे पेरेंट्स उसकी साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं या फिर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ेस भी हो सकती हैं। तो बॉटल की साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई डॉक्टर्स आर यूजुअली से कि नहीं, आप फीडिंग बॉटल बच्चे को नहीं लगाएंगे। इफ़ यू आस्क माई ओपिनियन तो मैंने अद्वैत को बॉटल स्टार्ट करवाई थी व्हेन ही वॉज जस्ट 2 months ओल्ड एंड नाउ ही इज़ ऑलमोस्ट 1 year ओल्ड और थैंकफुली टचवुड मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मैं हाइजीन का, बॉटल की साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ। सो आई बिलीव अगर आप साफ़ सफाई का ध्यान रख सकते हैं तो आप बॉटल इंट्रोड्यूस बच्चे को करिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल आता है कि हमें बच्चों को बॉटल फीड कब स्टार्ट करवाना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी बॉटल फीड स्टार्ट करवाते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो थोड़ा टाइम वेट करना चाहते हैं, लाइक 4 और 6 months, उसके बाद बॉटल फीड स्टार्ट करवाना चाहते हैं। मेरा एक्सपीरियंस जो रहा वो ये कि अद्वैत जब 2 महीने का था मैंने तभी उसको बॉटल फीड स्टार्ट करवा दिया था। मैं पूरे दिन में सिर्फ एक बार उसको बॉटल फीड देती थी रात में सोते टाइम और बाकी टाइम मैं अपना ही फीड करवाती थी, लेकिन मैंने उसको स्टार्ट करा दिया था ताकि उसको धीरे धीरे हैबिट हो बॉटल से मिल्क लेने की। बिकॉज आई एम अ वर्किंग मॉम और मुझे पता था कि मेरे को अगले 4 महीने बाद वापस ऑफिस ज्वाइन करना है और मैं उसे हर टाइम फीड कराने के लिए अवेलेबल नहीं रहूँगी। इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि वो बॉटल फीड लेना ईजीली स्टार्ट कर दे एंड थैंकफुली मुझे उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं आपको बताती हूँ कि बॉटल खरीदते समय किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी है कि जब भी आप बच्चे की बॉटल खरीद रहे हैं तो एक अच्छी क्वालिटी की बॉटल में इन्वेस्ट करें, ब्रांडेड बॉटल लें और उसमें इन 4 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। पहली चीज़ कि आप अगर प्लास्टिक या स्टील की बॉटल ले रहे हैं बच्चे के लिए तो वो आपकी BPA फ्री हो। BPA एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल होता है जो सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, हम एडल्ट्स के लिए भी सही नहीं है। अगर आप देखेंगे हम अपने घर में प्लास्टिक की प्लेट्स, कटोरियाँ, ये सब चीज़ें भी BPA फ्री ही लेना प्रेफर करते हैं। सो बच्चों की बॉटल्स को भी आपको इंश्योर करना है कि वो BPA फ्री हो। सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपकी बॉटल्स एंटीकॉलिक हों। एंटीकॉलिक किस लिए? वो इसलिए बिकॉज जब बच्चा सक करता है मिल्क तो वो बहुत सारी एयर अपने अंदर भर लेता है जिसकी वजह से उनको गैस हो जाता है और गैस की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी होते हैं। इसलिए एंटीकॉलिक बॉटल्स जो हैं वो डिज़ाइन ही इस तरह से करी जाती हैं कि बच्चे जब सक करें तो उनके अंदर बहुत सारी एयर नहीं जाए और उनको गैस की प्रॉब्लम नहीं हो। सो ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट इन एंटीकॉलिक बॉटल्स। थर्ड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो ये, आप जो भी बॉटल खरीद रहे हैं उसका जो मुंह है वो थोड़ा सा चौड़ा हो ताकि आपको बॉटल क्लीन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और अच्छे से बॉटल जो है वो क्लीन हो जाए।
लास्ट थिंग जो बहुत लोगों को नहीं पता वो ये कि आपको बच्चे के लिए जब बॉटल खरीदनी है तो उसके निपल्स का भी ध्यान रखना है कि किस तरह के निपल्स पे आप इन्वेस्ट करेंगे। निपल्स के साइजेस भी वेरी करते हैं बच्चे की एज के हिसाब से। अगर न्यूबॉर्न है तो एक बहुत ही छोटे होल का निप्पल आता है ताकि उसमें से जो मिल्क फ्लो होता है वो धीरे धीरे फ्लो हो, सो दैट बच्चा एकदम से सारा मिल्क सक नहीं कर ले। थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं लाइक 3 to 6 मंथ्स, तो उनके लिए मीडियम फ्लो के निप्पल्स आते हैं। 6 महीने से बड़े बच्चे होते हैं तो उनके लिए फास्ट फ्लो के निप्पल्स आते हैं। ये बहुत ईजिली मार्केट में ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, तो आप निप्पल को भी देख कर ही खरीदें आप जिस भी एज में बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बॉटल। अब मैं बताती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट हाइजीन कंसर्न विद द बॉटल्स। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि बॉटल की साफ सफाई रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप साफ सफाई रख सकते हैं तो ही आप अपने बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस करवाइए। तो उसको किस तरह से करना है, मैं जिस तरह से आपको स्टेप्स बता रही हूँ वो आपको रिलीजियसली फॉलो करने ही करने हैं। पहला ये कि जब भी आप बॉटल बच्चे को लगाएं, बच्चे ने बॉटल फीड लिया उसके तुरंत बाद आप उस बॉटल में पानी भर के ज़रूर रख दें, चाहे आप उसे 2 घंटे बाद ही वॉश क्यों ना करें। लेकिन उसमें पानी भर के इसलिए रखना चाहिए बिकॉज उसमें जितने भी मिल्क के ड्रॉप साइड में लगे रह जाते हैं बॉटल में वो वहाँ पे चिपकेंगे नहीं, तो पानी भर के उसमें हमेशा रखें। सेकेंड थिंग इज़ जब भी आप बॉटल को वॉश कर रहे हैं तो एक माइल्ड डिटर्जेंट से वॉश ज़रूर करें। बच्चों के लिए बहुत सारे डिटर्जेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत अलग अलग तरह के ब्रांड्स हैं। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं बॉटल वॉश करने के लिए और उसी से बॉटल को वॉश ज़रूर करें। और सिर्फ बॉटल को ही नहीं, बॉटल में जो निप्पल है उसको भी आपको निकाल के अलग से डिटर्जेंट में वॉश करना चाहिए। अनदर थिंग इज़ आप कोशिश करें हॉट या वार्म वाटर से ही बॉटल को वॉश करने का, उससे बॉटल अच्छे से साफ भी होएगी। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि बॉटल को स्टेरिलाइज ज़रूर करना है, चाहे आप उसको एक स्टेरिलाइज़र में स्टेरिलाइज करें या फिर आप उसको एक पतीले में पानी अच्छे से उबाल कर उसमें बॉटल डाल के छोड़ दें कम से कम 1 घंटे के लिए। तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। मैं पर्सनली स्टेरिलाइज़र को प्रेफर करती हूँ बिकॉज इतना टाइम नहीं होता कि हम हर बार गैस पे उबालें पानी को फिर उसमें बॉटल डाल के रखें, वो थोड़ा सा टीडियस भी हो जाता है और हाइजीन कंसर्न भी रहता है। लेकिन स्टेरिलाइज़र में ये बेनिफिट है कि मैं एट ए टाइम 6 या 8 बॉटल्स जितनी मुझे चाहिए वो मैं उसमें डालती हूँ और एक ही बारी में मेरी सारी बॉटल्स अच्छे से स्टेरिलाइज हो जाती हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को रेगुलर फीड करवा रहे हैं बॉटल से, आई वुड सजेस्ट कि आपको एक अच्छे स्टेरिलाइज़र पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये तो हो गई बात कि बॉटल कैसे यूज़ करनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। लेकिन बॉटल को यूज़ करने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो बॉटल कितने टाइम के बाद आपको चेंज करनी है। बहुत से पेरेंट्स मैंने देखे हैं जो 6 महीने 1 साल तक वो सेम बॉटल को यूज़ करवाते रहते हैं बच्चों को, पर ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आप अपनी बॉटल को एटलीस्ट विद इन 4 मंथ्स में चेंज कर दीजिए, चाहे उसमें कलर चेंज हुआ है या नहीं, चाहे वो बॉटल आपकी बिल्कुल नए जैसी आपको दिख रही है, बट अगर आप बच्चे को रेगुलर फीड करवा रहे हैं तो विद इन 4 मंथ्स आपको अपनी बॉटल्स चेंज करनी ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर 4 महीने से पहले ही आपकी बॉटल में कोई क्रैक आ गया है या बॉटल में या निप्पल में डिसकलरेशन आपको दिखती है, प्रिंट्स उसके हटने लग जाते हैं, तो प्लीज़ उस बॉटल को आप इमीडिएटली चेंज कर दीजिए। सो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अनदर इम्पॉर्टेंट टिप जो मैंने बहुत पेरेंट्स के साथ देखी है कि बच्चे दूध पीने से मना कर देते हैं बॉटल में। उसका एक रीज़न ये भी रहता है कि अगर आप जो बेबी को मिल्क दे रहे हैं वो आपका रूम टेम्परेचर पर नहीं है तो भी बच्चे कई बार आउटराइटली मना कर देंगे कि बॉटल फीड नहीं लेना। आप जब भी बच्चे को बॉटल फीड दें आप उसको हमेशा अपने हाथ पे ड्रॉप डालकर चेक कर लें कि वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ही हो। अगर ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा ठंडा होगा तो बच्चे फीड नहीं लेंगे। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर जब आप अपने बच्चे को बॉटल फीड दे रहे हैं। दीज आर दी टिप्स जो मैं फॉलो कर रही हूँ आज तक एंड आई होप इससे बहुत सारी मदर्स को हेल्प मिलेगी बिकॉज ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जो बहुत लोगों के दिमाग में आता है और बहुत लोग उसको लेकर नेगेटिव भी रहते हैं कि बॉटल फीड नहीं लगाना चाहिए। बट आई मस्ट से अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे गाइस तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइए कि अगर आप इनमें से कोई और ऐसी चीज़ है जो फॉलो करते हैं, शायद उससे मुझे भी हेल्प मिले और बहुत सारी मदर्स को भी गाइडेंस मिले। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत सारी मदर्स के जो डाउट्स रहे होंगे बॉटल फीड के बारे में वो भी दूर हो गए होंगे।
आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद ऑल द अमेजिंग पेरेंट्स अराउंड यू. Till then, please take good care, have a great time and embrace your motherhood journey. Bye bye.